अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदीया के उम्रे के वीज़े को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि उम्रा वीज़ा आया खुला भी है या नहीं खुला है, और अगर खुल गया तो इसकी फ़ीस कितनी है। अगर इसकी फ़ीस का भी पता चल जाए तो फिर इसकी क्या पॉलिसीज़ है। क्या 2025 में उम्रे के वीज़े के लिए सऊदीया ने कोई नई पॉलिसी बता दी है, और इससे अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। उम्रे से मुतालिक बहुत सारी वीडियोस अभी जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी कर चुका हूँ, तो चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई, जिस तरह सऊदीया ने ऐलान किया था कि वो 10 या 11 जून से उम्रे के वीज़े स्टार्ट कर देगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के वीज़े स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं, ज़रा अपने जहन में एक बात लाइए, थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा चंद महीने। आप ये देखें कि सऊदीया ने जो हज हुआ है अभी, उस हज में 2025 की पॉलिसी पहले से बता दी थी कि आपको किस तरह नुसुक और मसार ऐप को इस्तेमाल करते हुए, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करते हुए आपको हज की बुकिंग करानी है, आपको तमाम पेमेंट्स करनी है। आपको पहले से मिना में, अरफात में खेमे के पैसे देने हैं, होटल के पैसे आपने पहले से दे देने हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पहले से दे देने हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप जाकर सऊदीया में हज के दौरान इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम के चार्जेस आपने पहले से पे कर देने हैं। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि भाई ये जो है वो ज़मीन ऑक्यूपाई करने के लिए पैसे दे देते थे कि हमने जो है मिना में खेमे के लिए इतने पैसे दे दिए, तो ये हाजी आएंगे, आके बाकी की पेमेंट हम करते रहेंगे। तो ये पार्ट पेमेंट होती रहती थी। लेकिन अब सऊदीया ने जिस तरह 2025 में हज की पॉलिसी बता दी थी पहले से कि आपने तमाम काम पहले से कर देना है, तमाम पेमेंट्स और तमाम चीज़ें वाज़ेह कर देनी है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, कहाँ पर कौन से होटल में कितने दिन का स्टे होगा, मिना में आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको अरफात में क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। इन तमाम चीज़ों में जो मकतब ए, बी, सी और डी है उसके हवाले से तमाम पॉलिसी बता दी थी, और ये भी कह दिया था कि सारी पेमेंट आपने पहले कर देनी है। ठीक उसी तरह अभी उम्रे की पॉलिसी भी है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी पॉलिसी को जो है अभी बता दिया गया है और लोगों के साथ शेयर भी कर दिया गया है कि आप लोगों ने तमाम चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है। अब कैसे उसको अवेल करना है, देखिए बात यह कि जो एप्लीकेशन है, इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू सारे काम होने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले क्या होता था कि लोग जो है एक वीज़ा अप्लाई करते थे, वीज़ा अप्लाई करके कोई सस्ती सी एयरलाइन का टिकट लेके या कोई प्रोमो वाले टिकट लेके पहुंच जाते थे वहां पर, और वहीं जाकर वो होटल ले लेते थे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन या कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, इस तरह के लोग सऊदीया में बहुत है, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के और बांग्लादेशी, तो वहाँ पर वो जाकर जो है अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास स्टे करते थे और बहुत सस्ता सा उम्रा करके आते थे। लेकिन अब सऊदीया ने ये कहा है कि भाई अब जब भी उम्रे के लिए जितने भी लोग आएंगे, वो तमाम लोग सारी चीज़ों की डिटेल्स पहले से इन ऐप के ज़रिए हमें बताएंगे। ये जो नुसुक मसार ऐप है, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि वीज़ा जो अप्लाई किया है, आपका वीज़ा कौन सा है, कितने दिन का है, आपका कितने दिन का पैकेज है, किस शिरके के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि सारे काम होते हैं शिरके के थ्रू। अब किस शिरके की जो ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर सऊदीया ने यह भी बता दिया कि जो मसार ऐप है, इसमें हम जो है होटल्स बताएंगे, जो एलिजिबल होटल्स हैं, कि उन होटल्स में कौन कौन से होटल्स की बुकिंग आपने करानी है। ये सारे काम कराने आपके ट्रैवल एजेंट ने, अब आपको नहीं कराने हैं। और वो भी वो ट्रैवल एजेंट जो कि ऑथेंटिक होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जिसे सऊदीया अलाउ करेगा कि ये ट्रैवल एजेंट या ये शिरका जो हमारे साथ काम कर सकता है। तो शिरके जो है वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन हो जाने दे, बातचीत हो जाने दे, हमारे ट्रैवल एजेंट से उनकी बात हो जाने दे। फिर वो तमाम चीज़ें बता देंगे कि भाई होटल का क्या क्राइटेरिया है, टिकट का क्या क्राइटेरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये तमाम चीज़ें बता दी जाएंगी। लेकिन अभी जो पॉलिसी है वो यही है कि तमाम चीज़ें डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू होना है। आपने पहले से बता देना है वीज़ा अप्लाई करते हुए कि मुझे जो है 28 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का, जितने दिन का भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उम्रे के लिए, आपने वो बताना है। फिर आपका स्टे कहाँ कहाँ कितने कितने दिन होना है वो बताना है। कौन से शिरके के थ्रू हो रहा है उसमें वो कॉलम भी आपने उसमें भी चेक लगाना है कि ये फला शिरका है। किस होटल में ठहरना है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, आप टैक्सी के थ्रू सफ़र करेंगे या आप जो है जो शिरके की बस है उसमें जाएंगे, तमाम चीज़ें बताना है। और फिर ये सऊदीया वाले जो आपको मुकम्मल ट्रैक कर रहे होंगे कि कहीं आप यह भीख मांगने तो नहीं आए। देखिए सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, ये सारी चीज़ें दो वजूहत हैं इसकी। पहली वजह जो हज में इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि लास्ट ईयर हज में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और सीन ये हुआ था भाई कि तकरीबन 17 लाख 18 लाख हाजियों की गुंजाइश थी और वहाँ पर 36 लाख हाजी पहुँचे हुए थे। अब हुआ ये था कि उस वक्त जो है लोगों ने विजिट वीज़ा ले लिए थे और वहाँ पहुँच गए थे, हज में शामिल हो गए।
उम्रे का वीजा लेकर उन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, या उम्रे के जो है उन्होंने 3 महीने के वीजे पे उन्होंने हज भी कर लिया। लोग अपने रिलेटिव से मिलने गए, उन्होंने भी कर लिया। अब उन्होंने क्या किया था, 2025 में इन तमाम वीजा को कैंसिल कर दिया था और ये कहा था कि भाई शव्वाल की फला तारीख है या 29 अप्रैल है, उस दिन तमाम लोग एग्जिट कर जाएंगे और हज में सिर्फ वो लोग होंगे जिनके पास हज का वीजा होगा, वो लोग होंगे, या जिनके पास परमिट होगा, वर्क परमिट होगा, जो काम करने वाले हैं वो लोग होंगे। तो अभी आप ये देखें 2025 का हज जो है बहुत बेहतर तरीके से हुआ, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, किसी तरह की कोई बदमज़गी नहीं हुई है, कोई अमवात नहीं हुई है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छा इंतजाम था हज का। तो इसी तरह सऊदीया यही चाह रहा है कि तमाम चीज़ों को मैनेज करके चले। उसी मैनेज करने के सिलसिले में ये तमाम डिजिटल एप्लीकेशंस को लेकर आए हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए आपने वीज़े को अप्लाई करना है। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो अभी अगर आप एक कॉमन सेंस की बात है ये देखें कि हज में क्या सऊदीया ने कोई 2025 में नए रूल्स बताए थे, कोई नई पॉलिसी बताई थी कि वीज़ा इतने का होगा, हज इतने का होगा, इतने पैसे बढ़ा दिए, 2 लाख का वीज़ा हो जाएगा, हज का 3 लाख का वीज़ा हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो रियाल के पैसे अभी बढ़े हैं, पाकिस्तान में जो है रियाल वही 75 पॉइंट समथिंग का अभी भी चल रहा है। कुछ पैसों में पॉइंट्स में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कोई अगर होगा भी एडिशनल, अब देखिए 42 से 45 हज़ार रुपए का जो है ना एक वीज़ा नॉर्मल अभी भी हमें मिल रहा होता था। अगर हम ईद तक की बात करें तो क्या ईद के बाद से सारी पॉलिसी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल से ऐसा हरगिज नहीं है। अभी जो आपको वीज़ा मिलेगा पॉसिबल है कि कुछ परसेंट आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी रियाल के रेट वही है, तो मुझे नहीं लगता कि वीज़े के रेट जो है वो चेंज होंगे। अभी भी वीज़े के रेट वही रहेंगे जो पहले थे, 42 से 45 हज़ार के दरमियान। कुछ हो सकता है कि 1000-2000 रुपए आगे पीछे हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, अब देखिए पॉलिसी मैंने आपको बता दी, वीजे के प्राइस के बारे से बता दिया, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकेकार अभी भी वही है जो कि हम करते हैं ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो सऊदीया की वेबसाइट है उससे ही अभी भी करते हैं। और जो सऊदीया का वीजा होता है वो ई वीजा होता है। पहले ये होता था वीजा, आपने देखा होगा जो पासपोर्ट पे ना स्टिकर चिपक के आता था, एक पेज के ऊपर स्टिकर चिपका के भेजते थे और वो हमारा पासपोर्ट जाता था एम्बेसी, एम्बेसी से वापस आता था, उसमें कोई 10-12 दिन 15 दिन भी लग जाते थे। लेकिन अब सऊदीया ने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप वीजा अप्लाई करें और विद इन सम मिनट्स आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो सकता है। और हो सकता है कि अगर आपका वीजा उस वक्त अप्रूव ना हो, सेंड टू एम्बेसी हो जाए। वो भी क्यों होता है देखें, जो दूसरी रीजन है ना, अब मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको रीजन बताया था कि 2 रीजन है, दूसरी रीजन मैं भूल गया था, अब बताता हूँ। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में वहां जाकर भीख मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तवाफ करते हुए भीख मांग रहे होते हैं, मदद मांग रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखने के लिए सऊदीया ने ये किया कि डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए से लोगों को जो है ना वो बुला रहे हैं हज पे और उम्रे पे। तो दूसरा जो रीज़न है वो यही है। तो भाई अब जो है ये जो भिखारी है ना, इनकी वजह से भी बहुत सारे काम ऐसे होगा कि भाई भीख मांग रहे जाकर, तो उनकी वजह से भी सऊदीया ने सारा कुछ कर दिया है। अब होता यह है कि भाई आपने वीजा अप्लाई किया, वीजा अप्लाई करने के बाद अगर सेंड टू एम्बेसी होता है, उन्हें शक होता है या उनके पास डेटा शो नहीं हो रहा होता है किसी का, या कोई ऐसी बात होती है जिसपे उन्हें कुछ ना कुछ शक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वॉटएवर, कुछ कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं कि भीख मांगने का रीजन हो, उन्हें किसी भी तरह से कोई डेटा नहीं मिल रहा होता, तो वो क्या करते हैं, वो सेंड टू एम्बेसी कर देते हैं। जब आपका वीजा सेंड टू एम्बेसी होता है तो फिर आपको जो है वो जाकर इनके वेबसाइट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई मैं अलाइव हूँ, मैं फला जगह मौजूद हूँ, और उसके बाद फिर आपको जाकर जो है ये अपना पासपोर्ट भिजवाना पड़ता है। आपका ट्रैवल एजेंट है वो भिजवा देता है, या यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो भिजवा देते हैं, और फिर ये जो है इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद से वापस आता है। तो इसमें भी तकरीबन आपको जो है ना थोड़ा सा कोई 4-5 दिन 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, और इसके कुछ चार्जेस होते हैं, कोई 8000 समथिंग है, तो वो चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं वीजा की फीस के अलावा। तो ये तो बहुत रेयर केसेस में होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर कभी डेटा नहीं मिले, कुछ या जो भी रीजन मैंने बताया उनमें से कुछ हो सकता है, तो इस वजह से आपका वीजा सेंड टू एम्बेसी हो सकता है। वीजा अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैंने बता दिया, फीस का भी मैंने आपको बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि क्या पॉलिसी है 2025 की। तो भाई अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैंने जो है एक क्रिएटर है, यूट्यूबर है, इंडियन है, खातून है, वो अभी सऊदीया में रह रही हैं, तो उन्होंने जो ना कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने उनका चैनल देखा था, उसमें उन्होंने जो है ये जो हमारे नुसुक एप्लीकेशन वाले लोग हैं, या जो वीज़ा को प्रोसेस करते हैं, या उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे उन्होंने कॉल पे बात की, और कॉल पे बात करके उनसे जब पूछा कि भाई ये बताएं 2025 की क्या पॉलिसी है, तो उस शख्स ने, या जो भी उनका नुमाइंदा था, उसने अरेबिक लैंग्वेज या टूटी फूटी अंग्रेजी में बताना शुरू कर दिया कि जो सेम है 2024, मतलब कि जो 2024 में पॉलिसी थी सेम है, वही है 2025 में भी, अभी कोई हमारे पास फर्क नहीं आया है। बस देखें, जो डिजिटल एप्लीकेशन है उसको यूज करके बुला रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं उनके पास उसके एंट्री हो प्रॉपर तरीके से, और ये सबके लिए अच्छा है। आप ये समझें, जो डिजिटल एप्लीकेशन है इससे आपको ट्रैक किया जाएगा, आपकी अगर कोई कंप्लेन होगी आप उस पर कर सकते हैं,
और उसके अलावा अगर आप इन केस अल्लाह ना करे आप मिसप्लेस हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो वो आपको फिर ढूंढ निकालेंगे कि ये बंदा इस डेट से इस डेट तक मदीने में था, इसने यहाँ सफ़र किया, इसका ये प्लान था। तो वो तमाम चीज़ें जो है उनके पास जब पहले से रिकॉर्ड होगा तो उसको ट्रैक करके आपको ढूंढ भी निकालेंगे आपके साथ। इन केस अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस एप्लीकेशन के थ्रू या जो कुछ भी आपने रजिस्ट्रेशन कराई है उसके थ्रू। तो देखिए, होटल पहले से बुक कराना होगा आपको जो है शिरके का बताना होगा, कौन सा शिरका है, किसकी बस है, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें, बड़े पॉजिटिव तरीके से इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है ना, जो उम्रा ज़ायरीन है, जो उम्रे पे जाने वाले लोग हैं, उन्हें होने वाला है। क्योंकि पहले ही होता था भाई, ट्रैवल एजेंट है वो कोई सा होटल बताता था, किसी होटल में ले जाके ठहरा देता था, आगे पीछे कर देता था, पॉलिसीज चेंज हो जाती थी इनकी। लेकिन अब जब सारा कुछ आपको पहले से पता होगा कि भाई हमारे वीज़े में ये चीज़ें हैं, ये होटल है, इतने दिन मदीने में, इतने दिन मक्के में, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी, एप्लीकेशन में होंगी, तो आप भी बड़े पुरसुकून रहेंगे और आप जो सुकून से इबादत कर सकेंगे, अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि दुआ करें भाई, जितने लोगों ने भी उम्रे का इरादा किया, अल्लाह ताला उन सबको बखैर व आफियत और बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी हैज़ल्स के, बगैर किसी हिचकिचाहट के उन्हें उम्रे तक ले जाए, अपना जो है अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, रियाजुल जन्नह में सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हर वक्त दुआएं करें, तवाफ़ करें और जितनी भी ज़ियारतें हैं वो भी करें, और नबी की जो हमारे नबी का शहर है उसमें जो है घूमने की, टहलने की, घूमने फिरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब अता फरमाए और तमाम लोगों की नीयतों को कबूल फरमाए। जल्दी से कमेंट में आमीन लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह मेरी अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।